नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। सभी का चैनल पे एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे साथियों, दस्तावेज सत्यापन से रिलेटेड एक वीडियो आपके अपने चैनल पे मैंने अपलोड किया था। उसके बाद मेरे पास ढेर सारे कॉल्स और ढेर सारे मैसेज आए थे। उन सभी कॉल्स को मैसेज को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट को लेकर के है। उनको लगता है कि सर क्या 1 साल तक का वैलिड होगा या 3 साल तक का। मैंने जो वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने आपको यही कहा था कि 1 साल से पुराना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो नया बनवा लीजिएगा। कई बार वहाँ पर दस्तावेज सत्यापन की टीम जो है वो नया मांग लेते हैं। हालांकि चलने को इसकी अवधि बढ़ा करके 3 साल कर दी गई है। ये जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जो नोटिस जारी हुआ था, इसमें इन्होंने इसकी ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र की अवधि बढ़ा करके 3 साल के लिए वैलिड इसको कर दिया गया था। लेकिन 3 साल अगर उस सर्टिफिकेट को अपने चलाते हैं तो उसके साथ अपने ये वाला शपथ पत्र जो है ये लगाना होता है। थोड़ा सा डिटेल में मैं इस पर बात कर लेता हूँ। इसके अलावा अपने बात करेंगे कि जो अपने विडो कैटेगरी की बहनें हैं या डाइवोर्स कैटेगरी की बहनें हैं, उनके द्वारा काफ़ी सवाल पूछे गए थे। उनको लगता है कि हमारा कितना कोटा है, कितनी सीटों पर हमारा सिलेक्शन जो है वो होने वाला है। अगर विडो कैटेगरी की और डाइवोर्स कैटेगरी की सीटें रिक्त रह जाती हैं तो वो सीटें किन को दी जाती हैं, उस पद पर किस वर्ग के अभ्यर्थी को चयनित किया जाता है, इस पर भी अपनी बात करेंगे। सबसे पहले तो ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस के ये जो नोटिस जारी हुआ था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का, इसका थोड़ा सा मैं सारांश आपको बोल के बता देता हूँ। इसमें इन्होंने कहा था कि ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उनका इनकम के अनुसार उनका सर्टिफिकेट जो है वो 1 साल के लिए बनता है। लेकिन इन अभ्यर्थियों को बार बार भर्तियों में सम्मिलित होना पड़ता है तो प्रत्येक वर्ष उनको नया सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। तो क्यों ना इसकी अवधि बढ़ा करके 3 साल के लिए कर दी जाए और जो पुराना सर्टिफिकेट है उसके साथ अपने को एक एफिडेविट ले लिया जाए। तो इस प्रकार से इसी को ही इसमें दिया गया है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ मोटे तौर पर, थोड़ा आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा नोटिस जारी है 6/5/2022 को जारी किया गया था। विषय रखा गया था आर्थिक कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले इनकम एसेट सर्टिफिकेट की वैधता के संबंध में। इन्होंने इसमें कहा कि राज्य के आर्थिक कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के अतिरिक्त, यानी उनको छोड़कर सामान्य के अभ्यर्थी इसको बना सकते हैं। व्यक्तियों को राज्य सेवाओं में एवं राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उक्त आरक्षण का लाभ प्रदत्त किए जाने की दृष्टि में आर्थिक कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के व्यक्तियों को इनकम एसेट सर्टिफिकेट जारी करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक ये दिया गया है। इसमें जो काम की बात है वो लास्ट में दी गई है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त इनकम एसेट सर्टिफिकेट जारी होने के पश्चात अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी अधिक आर्थिक कमजोर वर्ग में निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी इनकम एसेट सर्टिफिकेट को ही मान्य कर लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। आप लोगों ने स्क्रीन पे इसको देख लिया होगा। साथ ही शपथ पत्र जो है उसका प्रारूप दिया गया है, ये वाला आप थोड़ा स्क्रीन पे इसको देख लीजिएगा। यानी अपने पास अगर पुराना सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का तो अपने को ये वाला शपथ पत्र जो है ये आप जो देख रहे हैं ये साथ में इसके संलग्न करना होगा। उसके बाद में ये 3 साल तक का भी मान्य हो जाता है। लेकिन आप 3 साल के विश्वास में मत रहना। कई बार उनको लगता है कि वो जो वहाँ पर जो टीम बैठती है वो नया भी अपने से मांग लेते हैं, क्योंकि अपने जो नोटिफिकेशन जीआरए का जारी हुआ या किसी का भी जारी होता है तो वो जो नोटिफिकेशन जारी होता है उस तिथि तक का मांग लेते हैं। तो मांगने को मांग लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद में किसी ने बनाया है तो वो चलेगा नहीं। कई बार अभ्यर्थी उस समय जो उनका जो प्रोसेस चल रही होती है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनने की, और वहाँ पर वो आवेदन लगा देते हैं कि ईडब्ल्यूएस का अपना बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कई बार अभ्यर्थियों का नहीं बन पाता है तो बोर्ड को लगता है कि ये वहाँ आवेदन के समय तो ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के कॉलम में टिक कर देते हैं, इनका बाद में बनता नहीं है। इसलिए वो जो नोटिफिकेशन जारी करते हैं उसमें पहले मेंशन कर देते हैं कि जो हमारा जो नोटिफिकेशन आया है इससे पहले ही आपका बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास 3 साल का भी है, 2 साल तक का भी है, 3 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, 2 साल 2.5 साल 1 साल से ऊपर का है तो ये वाला शपथ पत्र जो है ये अपने को संलग्न करना है। ये बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ विडो कैटेगरी और डाइवोर्स कैटेगरी की जो अपनी बहनें हैं उनके द्वारा जो बात पूछी गई थी। उनका मानना यह था कि सर कितना आरक्षण दिया जाता है। तो ये आपका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ तो अपने जूनियर अकाउंटेंट का नोटिफिकेशन है उसी में मेंशन किया गया, उसी चीज़ को मैं यहाँ पर आपके लोगों के साथ साझा कर देता हूँ। बाकी अलग से इसकी डिटेल है तो वो तो बहुत ज़्यादा डीपली है, उसको अपने पढ़ेंगे तो वो तो आरक्षण के प्रावधान के अनुसार जो भी अपना आरक्षण, अक्सर उसमें इनका परित्यक्ता महिला का जो दिव्यांगजन भाई हैं या विडो कैटेगरी की महिलाएं हैं या स्पोर्ट्स वाले हैं उनका आरक्षण की एक फाइल होती है, उसको अपने देखने लग जाएंगे तो बहुत सारा टाइम इसमें व्यतीत हो जाएगा। इसमें आप देखिए, थोड़ा स्क्रीन पर देख लीजिएगा। महिलाओं हेतु आरक्षण में दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8% पद विडो कैटेगरी के कितने सर 8% और 2% पद परित्यक्ता के लिए आरक्षित हैं। यानी टोटल जो 30% महिलाओं के आपके पद हैं उसमें से 8% विडो कैटेगरी के और उन्हीं में से 2% जो हैं वो परित्यक्ता महिला के लिए आरक्षित हैं। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो विधवा के लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता महिला से भरा जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार यदि पर्याप्त परिपक्वता महिला उपलब्ध नहीं है तो वो आरक्षित पद की उसी श्रेणी के सामान्य महिला से भरा जाएगा। इनका कहने का मतलब ये है, बाय एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ओबीसी में वीडो कैटेगरी के जो पद हैं वो 20 पद हैं, ये मान लो आप। तो 20 में से 10 महिलाएं ऐसी हैं जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको पास कर पाई हैं, 10 पद रिक्त रह गए हैं ओबीसी में। तो ओबीसी की जो परिपक्वता, जो डाइवर्स कैटेगरी की महिलाएं हैं, उनको फिर वो वीडो के पद दे दिए जाते हैं। उसके बाद में जो वीडो कैटेगरी के पद भी अगर रिक्त रह गए तो उसी कैटेगरी की, जैसे ओबीसी की सामान्य महिलाएं जो हैं उनको वो पद दे दिए जाते हैं। पुरुषों के लिए भी इसमें है सिस्टम, उसको भी अपने देख लेते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 2 ये कहता है, किसी वर्ग में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक द्वारा भरा जाएगा। यदि किसी कैटेगरी में, जैसे ईडब्ल्यूएस की महिलाएं हैं, वो उस कॉलम को पार नहीं कर पाई हैं और उनके कॉलम एनए का कॉलम आया है, तो उनके जो पद हैं वो उसी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी जो हैं उनको फिर दे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा प्रावधान होता है। अगर पुनः समझो तो एक बार मैं पुनः बता देता हूँ। वीडो कैटेगरी के पद अगर रिक्त रहते हैं तो उसी कैटेगरी की जो डाइवर्स कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको वो पद दिए जाएंगे। डाइवर्स कैटेगरी की महिलाएं अगर पद रिक्त रहते हैं तो वो उसी कैटेगरी की जो सामान्य महिलाएं हैं उनको वो पद दे दिए जाते हैं। यदि किसी कैटेगरी में महिलाओं के पद रिक्त रह जाते हैं तो उन पदों पर फिर उसी वर्ग के पुरुष जो हैं उनको वो पद जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से इनका कोटा है। यही एक्स सर्विसमैन में इसी प्रकार से है। अगर सामान्य के एक्स सर्विसमैन नहीं मिलते हैं तो ओबीसी के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके द्वारा वो पद भरे जाते हैं। एक्स सर्विसमैन का पद जो है वो अंत में कोई रिक्त रह गया तो किसी अन्य उम्मीदवार को दिया जा सकता है, बाकी उन्हीं से उन्हीं पदों को भरा जाता है। तो ये सामान्य जानकारी जो पूछी गई थी वो है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट बनते हैं, जैसे चरित्र प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट है, या फिर अन्य जो अपने डिग्री वगैरह है, या फिर RSCIT का डिप्लोमा है, तो इन सभी दस्तावेज के शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं आपके अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। 15-20 वीडियोस बनेंगे। वहाँ पर आप प्रत्येक जो भी डॉक्यूमेंट में आपकी दिक्कत है तो उस शॉर्ट वीडियो को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। वहाँ से आपको उस टॉपिक पे, उसी डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि इसके संबंध में पूरा डिटेल में वीडियो मैंने बता दिया है। और डिटेल में अब इनको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अलग अलग अभ्यर्थियों के अलग अलग दस्तावेज में दिक्कत है। तो जिसको जहाँ पर दिक्कत लगे वो उस वीडियो को जाकर के थोड़ा देख सकता है। और जो पुलिस वेरिफिकेशन किस प्रकार से होता है उसका मैं एक बड़ा वीडियो लेकर के आप लोगों के साथ साझा करूँगा। एक वीडियो स्क्रूटनी फॉर्म के संबंध में डिजिटल बोर्ड पे करवाने का प्रयास करेंगे, जिसमें भरा हुआ स्क्रूटनी फॉर्म और एक्सटेंशन फॉर्म जो आपका है तो उनको भर के मैं पूरा आप लोगों के साथ साझा करूंगा, ताकि आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।